हमें फाइलम पॉरीफेरा में सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स कवर करने थे वो हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक बचा है, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन बचा है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4 तरीके से देखने को मिलता है स्पंजेस में। सबसे पहले बर्डिंग, फिजन, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज एंड फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स। सबसे पहले बर्डिंग, तो बर्डिंग हाइड्रा में हमने पढ़ा है कि बर्डिंग क्या होती है। छोटा सा कोई बर्ड है वो फॉर्म करेगा, एक आउटग्रोथ है बॉडी में से, ठीक है, और फिर वो डिटैच हो जाती है थोड़ी टाइम के बाद में। सो बर्डिंग, बाय दिस मेथड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द कॉलोनी में इंक्रीज और न्यू कॉलोनीज में बी फॉर्म्ड। ठीक है, या तो इंडिविजुअल बढ़ेंगे या फिर नई कॉलोनीज फॉर्म होंगी, क्योंकि अगर वो डिटैच हो जाएगा बर्ड तो वो नई कॉलोनीज भी तो फॉर्म कर सकता है ना, इसलिए। नाउ बर्ड क्या है, एक आउटग्रोथ है फ्रॉम द स्पंज बॉडी वॉल विच में अराइज ईदर एट द बेस और नियर द अटैच्ड एंड टू फॉर्म द बर्ड। ठीक है, या तो किसी भी पॉइंट से वो अराइज हो सकता है, बेस जो है उसका बॉडी का, या फिर जो अटैच्ड एंड है वहां से भी बर्ड फॉर्म हो सकता है। यानी पूरे स्पंज बॉडी में बर्ड कहीं से भी फॉर्म हो सकता है, मोस्टली बेस से, क्योंकि वहां से जो सेल्स हैं उसका डेवलपमेंट, उसका फॉर्मेशन ईजी होता है। ठीक है, तो बर्ड क्या है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ बल्जिंग ऑफ पिनेकोडर्म, जो आउटर लेयर है स्पंज बॉडी की, उसके बल्ज आउट होने की वजह से बर्ड फॉर्म होती है। और पिनेकोडर्म क्यों बल्ज आउट होगी, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे आर्क्योसाइट सेल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में आने लग जाएंगे ना, मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होने वाला है। तो जब आर्क्योसाइट सेल आके वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, जो इसी वजह से पिनेकोडर्म सेल जो है, पिनेकोडर्म जो है वो बल्ज आउट होगी और एक जो बर्ड है वो फॉर्म होगा। ठीक है, इंटरनल सरफेस पे आके आर्क्योसाइट सेल्स वहाँ पे इकट्ठी हुई, पिनेकोडर्म बल्ज आउट हुई, और जैसे जैसे वो फॉर्म होने लगी वो बर्ड अलग से उस पे बॉडी पे ही फॉर्म होने लग जाती है। और जैसे ही कुछ एक टाइम के बाद में ये डेवलपमेंट रुका तो बर्ड डिटैच हो जाएगी, या तो वो वहीं प्रेजेंट रहेगी उस बॉडी के पास में, या कहीं दूर जाके अपनी नई कॉलोनी भी फॉर्म कर सकती है। नाउ द बर्ड सो फॉर्म ग्रो इन साइजेस, ब्रेक ऑफ एन ऑस्क्यूलम एट इट्स फ्री डिस्टल एंड। अभी आपको ध्यान रखना है कि ऑस्क्यूलम जो है वो फ्री डिस्टल एंड पे ही फॉर्म होता है, एंड दस बिकम एन अडल्ट इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रो करेगी साइज में, ब्रेक ऑफ हो जाती है, फ्री डिस्टल एंड पे उसके ऑस्क्यूलम प्रेजेंट है, और फिर ये जो बर्ड है वो अडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब या तो ये बर्ड अपने पेरेंट्स स्पंज से अटैच रह सकती है, या फिर ये डिटैच हो जाएगी टू फॉर्म अ न्यू स्पंज बाय फिक्सिंग इटसेल्फ टू अ सूटेबल सबस्ट्रेटम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर एक स्पंज है, ये बर्ड आउटग्रोथ है, फॉर्म होनी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगी, यहाँ पे आर्क्योसाइट सेल का डेवलपमेंट होता रहेगा, फॉर्म होती रहेंगी वो, तब तक ये अपने साइज में बढ़ती रहेगी। कुछ टाइम के बाद में जाके ये ब्रेक ऑफ हो जाती है। ठीक है, और ब्रेक ऑफ होके हो सकता है कि यही पेरेंट बॉडी के पास ही प्रेजेंट रहे, या फिर कोई दूसरे सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाए और फिर अपनी नई कॉलोनी फॉर्म करे। नेक्स्ट सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमें देखने को मिलता है वो है फिजन से। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पंज बॉडी आर थ्रोन ऑफ फ्रॉम द स्पंज बॉडी। ठीक है, यानी फिजन में जो स्पंज बॉडी है उससे थोड़े थोड़े पार्ट्स जो है थ्रोन ऑफ किए जाते हैं, यानी कि फेंक दिए जाते हैं। स्पंज इज हाइपरट्रॉफाइड होती है ओवर अ लिमिटेड एरिया, डेवलपिंग इन अ लाइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, यानी कि स्पंज की बॉडी में कुछ एनलार्जमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लाइन ऑफ वीकनेस देखने को मिलती है। इस एनलार्जमेंट की वजह से और इस लाइन ऑफ वीकनेस की वजह से कुछ पार्ट जो है वो थ्रो ऑफ कर दिए जाएंगे, जो कि फर्दर स्पंजेस में फॉर्म होते हैं। हाइपरट्रोफी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी फीचर अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोसेस अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको उस प्रोसेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। नाउ हाइपरट्रोफी क्या है, हाइपरट्रोफी इज द नॉन ट्यूमरस एनलार्जमेंट ऑफ अ टिश्यू or an organ as a result of increase in the size rather than the number of constituent cell। ठीक है, तो सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उन सेल्स का या उस पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर ऑर्गन का या पर्टिकुलर टिश्यू का जो साइज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे हाइपरट्रोफी कहा जाएगा। और ये नॉन ट्यूमरस है, ये ट्यूमरस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपरट्रोफी नॉन ट्यूमरस होती है, सिर्फ जो साइज है, टिश्यू है या ऑर्गन है, उसका साइज बढ़ रहा है, उसमें सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये साइज बढ़ने लग जाएगा वहाँ पे एक वीक लाइन फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी और ये पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा स्पंज बॉडी से। द पार्ट ऑफ पेरेंटल स्पंज दस थ्रोन ऑफ डेवलप्स इनटू एन अडल्ट इंडिविजुअल। जो पार्ट थ्रो ऑफ करके कट ऑफ होके बाहर गिरा वो अडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म होगा।
ब्रेक ऑफ एन ऑस्क्यूलम एट इट फ्री डिस्टल एंड, फ्री डिस्टल एंड पे एक ऑस्क्यूलम फॉर्म होता है, एंड दे गेट अटैच टू अ सुटेबल सबस्ट्रेटम। दिस न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स अ न्यू कॉलोनी बाय बडिंग। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है फिजन से। यहाँ पे ये स्पंज बॉडी है, ये एनलार्जमेंट हो रहा है इस पार्ट में, ठीक है, सेल्स नहीं डेवलप हो रहे, सिर्फ एनलार्जमेंट हो रहा है बॉडी का। यहाँ पे लाइन ऑफ वीकनेस, ये जो रेड रेड लाइंस दिख रही हैं ये लाइन ऑफ वीकनेस है, जो कि वहाँ से कट हो जाएंगी और ये पार्ट यहाँ पे आके थ्रो ऑफ हो गए हैं। अब यही हर एक पार्ट जो है वो डिस्टल एंड पे ऑस्क्यूलम फॉर्म करेगा और सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा और फिर बडिंग के थ्रू अपना जो कॉलोनी है वो इंक्रीज करेगा। थर्ड टाइप होता है फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज। ये सबसे अनयूजुअल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि स्पंजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर और मेराइन स्पंजेस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, कब? एडवर्स कंडीशन के टाइम पे, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे स्पंजेस जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। डिसइंटीग्रेट यानी कि कोलैप्स हो जाएंगी, मर जाएंगी और मतलब रियल फॉर्म में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, स्पंजेस जो है वो कोलैप्स होंगी, लीविंग स्मॉल राउंडेड बॉल्स, जिन्हें कि रिडक्शन बॉडीज कहा गया है। हर एक रिडक्शन बॉडी में इंटरनल मास प्रेजेंट होता है ऑफ अमीबोसाइट्स, जो कि कवर्ड है एक्सटर्नली बाय पिनाकोडर्म, ठीक है। पिनाकोडर्म इसको सेव करके रखती है क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में है ना, तो पिनाकोडर्म हेल्प करती है कि ये जो अमीबोसाइट्स हैं वो सेव्ड रहें, ताकि आगे जब भी ये हमें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है इन स्पंजेस को, तो ये इजीली डेवलप कर सके, ठीक है, नए स्पंजेस में फॉर्म हो सके। तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ईच रिडक्शन बॉडी डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू स्पंज, क्योंकि उसमें अमीबोसाइट्स प्रेजेंट है जिन्हें कि पिनाकोडर्म ने सेव करके रखा था। नाउ अब क्योंकि वो नए स्पंजेस में फॉर्म हो चुकी हैं, तो जो नया स्पंज है वो अटैच होगा सूटेबल सबस्ट्रेटम से एंड ब्रेक ऑफ एन ऑस्क्यूलम एट फ्री डिस्टल एंड। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो जो ऑस्क्यूलम है वो फ्री डिस्टल एंड पे होता है, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन है, तो ये रिडक्शन बॉडी है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। ये पिनाकोडर्म है, आउटर में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, अंदर अमीबोसाइट्स प्रेजेंट है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, पिनाकोडर्म जो है वो रिमूव हो जाती है और अमीबोसाइट्स में डेवलपमेंट होगा और नया स्पंज जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ टाइप इज फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स। तो जेम्यूल्स हैं वो इंटरनल बर्ड्स होते हैं, यानी अंदर ही अंदर डेवलप करते हैं, फॉर्म्ड विद इन द स्पंज बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये फ्रेश वाटर एंड कुछ मेराइन फॉर्म्स का, जैसे कि फिक्यूला, तिठाया। जेम्यूल्स जो है वो इवेंचुअली डिटैच हो जाते हैं व्हेन द पेरेंट स्पंज इज डीकेड, ठीक है। जैसे ही पेरेंट स्पंज डीके हुआ, जेम्यूल्स वहाँ से डिटैच हो गए और फ्रीली मूव कर सकते हैं। जेम्यूल्स हेल्प द स्पंज टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, वो यानी कि उस कॉलोनी के उस फॉर्मेशन को बचा के रखते हैं जेम्यूल्स, क्योंकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए तो वो उसी तरह के स्पंज बॉडी में डेवलप होंगे। जेम्यूल्स कैन विदस्टैंड फ्रीजिंग एंड कंसिडरेबली ग्रेटर डिग्री ऑफ डेसिकेशन देन द अडल्ट स्पंजेस। इसीलिए जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो मोस्टली जेम्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बाकी जो रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन था वो बहुत ही अनयूजुअल है और कुछ ही उसमें देखने को मिलेगा स्पंजेस में, ठीक है, वरना मोस्टली हमें जेम्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जेम्यूल एक स्मॉल राउंड एंड हार्ड बॉल होती है, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनल मास ऑफ फूड लेडन आर्चियोसाइट्स सराउंडेड बाय काइटिनियस डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि इसे भी तो सेव करके रखना है ना जेम्यूल को भी। तो नाउ आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है उसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय सिलिशियस एम्फिडिस स्पिक्यूल्स या फिर मोनोएक्सिन स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो सिलिशियस एम्फिडिस स्पिक्यूल देखने को मिलते हैं एफिडेशिया में और मोनोएक्सिन स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं स्पॉन्जिला में। तो आपको जो ये एग्जांपल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, प्लीज़ इन्हें ध्यान रखिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम्पल पता हो कि मोनोएक्सिन स्पिक्यूल्स कौन से जेम्यूल्स में देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जिला के जेम्यूल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही अब ऑटम आया तो फ्रेश वाटर स्पंजेस जो हैं, जो कि सफ़र कर रही थी, ठीक है, कोल्ड एंड फूड स्कैरसिटी से, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, लीव कर देंगी जेम्यूल्स को, कुछ जो भी जेम्यूल्स उसमें डेवलप हुए हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेट होगी ना वो तो डीके हो जाएगा स्पंज बॉडी तो। और अब जो जेम्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। जेम्यूल्स आर सेट फ्री आफ्टर द डीके ऑफ द पेरेंट स्पंज। द जेम्यूल्स दस फॉर्म में सिंक टू द बॉटम और मे फ्लो अवे विद द वाटर। अब जो भी जेम्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हो, ये तो या तो है कि वो वहीं पे रुक जाएंगे, वहीं सिंक हो जाएंगे ताकि वहीं डेवलप कर सकें जब भी फेवरेबल कंडीशन आए, या फिर वो वाटर के साथ आगे मूव कर जाएंगे ताकि अपनी कॉलोनी कहीं और इंक्रीज कर सके, ठीक है।
अब स्प्रिंग टाइम पे जब कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हो गई हैं, सूटेबल हो गई हैं, जेम्यूल्स हैच करेंगे। जो लिविंग कंटेंट है जेम्यूल्स का वो एस्केप आउट होता है थ्रू द माइक्रोपाइलर ओपनिंग एंड फॉर्म अ न्यू स्पंज। These new sponges give rise to summer generation by producing spermatozoa and ova। और अब जो समर जनरेशन है वो डाई ऑफ हो जाएगी ऑटम में, लीविंग बिहाइंड जेम्यूल्स विच हैच इन स्प्रिंग। ये लीविंग है, ठीक है, लिविंग नहीं है, लीविंग है। लीविंग बिहाइंड जेम्यूल विच हैच इन स्प्रिंग। तो यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल का, जो कि हमें सब स्पंजेस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो गाइस ये आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल कैसा है, क्योंकि कई बार डायग्राम भी बनाने को आ जाता है, तो आपको पूरा लेबल डायग्राम पता होना चाहिए। इसमें माइक्रोपाइल, मोनोएक्सिन स्पिक्यूल्स, इनर मेम्ब्रेन, आर्कियोसाइट, आउटर मेम्ब्रेन सब है। तो इसका आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिए और लेबलिंग की भी। सो लेसन हमारा यही फिनिश होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। आप मुझे फॉलो कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इन्वाइटेड। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस